नमस्कार। आप सभी का स्वागत है MRG क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 8 इंग्लिश का 2023 का बोर्ड पेपर। आप देख सकते हो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेशन एग्जाम 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2023 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8। ठीक ना। आपके कक्षा 8 का 2023 का इंग्लिश का अंग्रेजी का बोर्ड का पेपर है। वो आपका पेपर कैसा आया था मैं आपको बताने वाला हूं। और इससे पहले मैं आपको ये बातें बताने वाला हूं कि आप भी 2024 में यानी 2024 में क्लास 8 का बोर्ड का पेपर देने वाले हो तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आपका इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का आता है, क्या कितने नंबर का आता है और आपको कितना टाइम मिलता है और आपके स्कूल से कितने नंबर भेजे जाते हैं, यानी जो 17 के वो कितने भेजे जाते हैं और आपका जो पेपर है वो कितने सेक्शंस में, कितने पार्ट में, कितने भाग में बंटा हुआ होता है और आपके जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट से ज़्यादा आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हो आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का आने वाला है, यानी 80 मार्क्स का आपके पेपर आने वाले हैं और इस 80 मार्क्स के पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 2 घंटे और 30 मिनट मिलेंगे, यानी 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। और आपके जो 20 मार्क्स है यानी जो 20 नंबर है वो आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। ठीक ना। और ये आपका पेपर है। आप जब पेपर करते हो इससे पहले आप ये कुछ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको पढ़ लेने चाहिए कि आपको पेपर कैसे करना। ठीक ना। जो मैंने आपको बताया वही है। अब देखिए ये जो आपके कक्षा 8 का पेपर है ये इसमें 4 सेक्शन आते हैं, 4 भाग आते हैं। जो आपका पहला पार्ट है इस पार्ट में सिंपल क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से, जैसे आपके आर्टिकल हो गए ए एंड द, जैसे कुछ क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कुछ साउंड वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ आपके ओड इवन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूं, जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन है माई आंटी गेव ए बलून टू, अब आपके यहां गए ब्लैंक्स क्राइंग चिल्ड। ठीक ना। मतलब मेरी आंटी ने जो बच्चा रो रहा था उसको क्या दिया, बलून दिया। तो यहां पे जो क्राइंग चाइल्ड है ना ये क्या है, विशेष है और जहां पे विशेष होता है वहां पे कौन सा आर्टिकल आता, दे आता, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। जैसे आपके सेकंड क्वेश्चन है डू यू नो मोहित ब्लैंक्स स्टडीज इन क्लास 7, क्या आप जानते हो मोहित जो कक्षा 7 में पढ़ता है, तो यहां पे वो आएगा, क्या आएगा, वो। ठीक ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। आपको 4 वर्ड दिए जाएंगे, 4 शब्द दिए जाएंगे, आपको बताना है कौन से में साउंड डिफरेंट आएगी। ये क्वेश्चन पक्का आता है। जैसे देखो लाइन क्या है, लाइन, टाइम, हाइव, टिक। तो आप देखिए इसमें लाइन, टाइम, हाइव है तो इन तीनों के जो वर्ड हैं तीनों में जो आई है उसका आ रहा है लाइन, टाइम, हाइव, इन तीनों में सेम आ रहा है पर इसमें आ रहा है टिक। तो जो डी ऑप्शन है उसकी साउंड क्या डिफरेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीपुल्स आर नॉट रिलेटेड टू ए हॉस्पिटल। ये और इवन से क्वेश्चन है। आपको 4 वर्ड दिए रहेंगे, इनमें से 3 तो जो 3 वर्ड होंगे उनमें समानता होगी और जो एक वर्ड होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे आपको बताना है कौन सा हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल से रिलेटेड है, जो आपके नर्स होती है वो भी अस्पताल हॉस्पिटल से संबंधित है और जो पेशेंट है वो भी हॉस्पिटल से संबंधित है, पर जो कारपेंटर है वो हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यू लाइक टू हेल्प मी। तो इस ये जो आपका क्वेश्चन है ये आ रखा है, एक इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक होता है मॉडल। ठीक ना। तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे, तो इसमें आएगा वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करना पसंद करोगे।
ठीक, ये है इसका बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। द ब्रिज इज ब्लैंक्स द रिवर, तो इसमें ऑप्शन आप क्या भरोगे, बिलो द रिवर, अक्रॉस द रिवर, विद इन द रिवर, इनसाइड द रिवर। जो ब्रिज है वो रिवर के ऊपर से है तो अक्रॉस बी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट आप क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ वर्ड जेंटल इज, जेंटल का मतलब क्या होता है, जेंटल मतलब दयालु, काइंड, ठीक ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपके जो ये आपके पार्ट फर्स्ट है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक ना। अब आपके जो पार्ट सेकंड है, इसमें ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। जैसे आपको कोई ये पैराग्राफ दे दिया गया है, ठीक ना। अब आप इस पैराग्राफ को अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी भी आती तो भी आप कर लोगे। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक ये आपको शब्द भरने हैं, ठीक ना। जैसे दिवाली का जो फेस्टिवल होता है वो किसका होता है, लाइट्स का फेस्टिवल होता है, तो यहाँ आ जाएगा लाइट्स, ठीक ना। और इट इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो यहाँ आ जाएगा विक्ट्री, ठीक ना। और आपके नेक्स्ट है पीपुल वर्शिप गुडनेस ब्लैंक्स एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिवाली, यानी जो दिवाली है उस पर लोग गणेश जी का और जो लक्ष्मी जी उनका क्या करते हैं, पूजन करते हैं, यह आ जाएगा लक्ष्मी, ठीक ना। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है चिल्ड्रन बर्न ब्लैंक्स एंड इंजॉय विथ देयर फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं वो क्या जलाते हैं, वो क्रैकर्स जलाते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्रैकर्स, ठीक ना। ये आपको यहाँ दे रखी, इनमें से भरना है, एकदम इजी क्वेश्चन, ये आपके आंसर दे रखे हैं, ठीक। और इसमें क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन है आप देख लेना कि जो फुट है, फुट का प्लूरल क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, और जो पोस्टमैन है और मैन में यहाँ क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका प्लूरल, ठीक ना। और यहाँ पे आपको क्या फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बताना है, आप देख लीजिए कि वी शुड अवॉइड ड्रंक ड्राइविंग ऑन द रोड्स ब्लैंक वी कैन बी सेफ, कि हम जब सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो हमें जो मतलब ड्रंक नहीं करना चाहिए, मतलब जो ड्रंक होता है उससे बचना चाहिए, क्योंकि हम सेफ रह सके। तो सो देट आ जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ, सो देट आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है, 2 नंबर का आता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ से ग्रामर आती, जैसे आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे इट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, ये बन गया सेंटेंस, और इसका क्या बनेगा, आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। आप नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें आपको ये जो आपकी रोड सेफ्टी होती है, रोड सेफ्टी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। कि जैसे पहला क्वेश्चन आप देख लेना, क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइम कम है, ठीक ना, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है वाइल ड्राइविंग ए बाइक व्हीकल वी मस्ट ब्लैंक्स द रोड सेफ्टी रूल्स, तो इसमें आ जाएगा फॉलो, कि हम जब एक व्हीकल को चला रहे होते हैं तो हमें रोड सेफ्टी के जो रूल हैं वो फॉलो करने ही चाहिए। वॉक केयरफुली वाइल ब्लैंक्स द रोड, हमें केयरफुली चलना चाहिए जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये आपके पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। पार्ट सेकंड में आपको पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में आपको ग्रामर पूछी जाती है, ग्रामर और बेसिक क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब आपके पार्ट थर्ड आएंगे, देखो क्लास 8th में जो आपके बुक होती है, बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, आपके कैसे आएंगे, जैसे आपको ये पैसेज दे रखा हो, ठीक ना, फिर पैसेज से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आप इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, नेक्स्ट ले लीजिए, अब इन क्वेश्चंस का ले लीजिए, आप क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करना, ये इन्हीं पैसे में से आपको आंसर ढूंढने हैं, तो आपके बहुत ही ईजी है। ये जो आपकी ये पार्ट थर्ड है ना, इसमें से एग्जामिनर कह रहे हैं कि आप जितना चाहो उतना नंबर लूट लो, अंग्रेजी क्या सिर्फ डर है, और डर के आगे जीत है, ठीक ना। और जो अच्छे से पढ़ते हैं ना, थोड़ा बहुत भी, उसके 90+ मार्क्स ही आ जाते हैं, ठीक ना, आराम से आते हैं इंग्लिश में। और अगर आप जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ चैनल पे लाऊंगा वो अगर आप कर लेते हो तो आपके आराम से 95+ आ जाएंगे, आने को तो 100 भी आ सकते हैं, पर 95+ तो आ ही जाएंगे, ठीक ना। बस कंडीशन ये आपको उन क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से समझना है और करना है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब आप फिर देखिए ये और पैसेज आ गए आपके
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पैसेज का, इस पैसेज में से ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको ये क्वेश्चन करने हैं, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक। फिर एक पैसेज और आ गया, ठीक ना, और इसमें से अब क्वेश्चन करने हैं। अब देखो 5 नंबर का ये सीक्वेंस जमाने वाला आ जाता है, क्या आएगा, ये यहाँ आपको दे रखा है कि जब आप स्कूल जाते हो तो क्या क्या करते हो, ये आपको 5 सेंटेंस दे रखे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या आप स्कूल जाते हो, तो यहाँ आ जाएगा माई स्कूल ओपन एट 9:30 PM 9:30 AM, ठीक ना। तो जो मेरा स्कूल होता है वो खुलता है 9:30 AM पे, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये आपका जो बी वाला सेंटेंस है वो आ जाएगा, ठीक ना। और फिर क्या, वहाँ आप क्या पढ़ते हो, कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो, 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो फिर आएगा ए, ठीक ना। और फिर वहाँ पे इंटरवल होती है और आप क्या लेते हो, लंच लेते हो, लेते कि नहीं लेते हो, तो हो जाएगा सी इसमें। और फिर अब 2 बच्चे हैं, तो क्या स्कूल पहले ही क्लोज हो जाती है या पहले स्कूल का लास्ट पीरियड आता है जिसमें आप गेम खेलते हो, तो इसमें ई आएगा। और फिर लास्ट में आएगा डी की स्कूल बंद हो जाती है। ये आपको सेंटेंस क्या जमाने होते हैं, मतलब आपको अरेंज करना रहता है इनको, ठीक ना। ये आप देख लीजिए आंसर है ऐसे, ठीक। ये आपके हो गया पार्ट थर्ड। जो आपके पार्ट थर्ड है वो नंबर लूटने वाला होता है। एग्जामिनर कहता है जितने आप चाहो उतने नंबर ले सकते हो, बस आप में लिखने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक ना। अब आपके पार्ट फोर्थ है, ये भी नंबर लूटने वाला। इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन आते हैं 2, टोटल पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। जो आपका पार्ट फोर्थ है ना, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो और में होते हैं, यानी आपको जैसे 24वां क्वेश्चन है तो 24वें में 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो इन दोनों में से आपको एक करना है। और आपके जो क्वेश्चन 25वां ना, इसमें भी आपके ऑप्शन रहेंगे 1 और 2, आपको इन दोनों में से एक करना है। जैसे आपका जो 24वां क्वेश्चन है उसमें आपको एक तो लेटर लिखना रहता है और एक आपको एप्लीकेशन लिखनी रहती है और में, यानी ये क्वेश्चन आते हैं अथवा में, ठीक ना। तो इसमें आप फॉर्मेट लिखते हो और आपको क्या मेन आपको ध्यान रखना कि आपको जो फॉर्मेट है ना वो सही लिखना है, ठीक ना। आपने फॉर्मेट सही लिख दिया और आपने जो आपको खुद का नाम नहीं लिखना है, आपको जो इस क्वेश्चन में नाम दे रखा है वो ही नाम लिखना है, ठीक ना। चाहे आपके लेटर हो चाहे आपके एप्लीकेशन हो, जैसे ये आपके लेटर लिखना था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देखिए। और इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा, एकदम इजी है, ठीक ना, देख लीजिए। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन। ये आपके एप्लीकेशन है, 2 दिन की छुट्टी लेनी थी स्कूल से, ठीक ना, क्योंकि आप बीमार हो गए इसलिए आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है, इसलिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, सब्जेक्ट भी लिखना होता है एप्लीकेशन में। आप देखो पहले फॉर्मेट ये जो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा वही लिखना है, ऊपर वाला ढांचा, और फिर यहाँ पर भी वही लिखना। और आप फेथफुली इनकी जो इस लिंक्स होती हैं वो सही से याद करके जाना, और ये बीच वाला ढांचा यही लिखना है, ठीक ना। अब देखिए, अब आपके जो 25वां क्वेश्चन है इसमें एक तो आएगा एसे, यानी एक आएगा निबंध, या आप इसको कह सकते हो शॉर्ट पैराग्राफ्स, ठीक ना, जिसको आपको 100 शब्द में लिखना होता है। आप देखो 100 शब्द लिखो, यानी आप क्या लिख दो, जो आपकी कॉपी आएगी एग्जाम की, आंसर शीट आएगी, उसमें आप 10 लाइन लिख देना। कितनी लाइन लिख देना, 10 लाइन लिख देना। जैसे आगे माई बेस्ट टीचर, तो आपको माई बेस्ट टीचर पे 10 लाइन लिखनी। अगर आपको कहते भाई यहाँ पे मैं निबंध नहीं कर पाऊंगा, तो आप लिख सकते हो क्या, ये स्टोरी आती है, अथवा में क्या आती है, स्टोरी आती है। ये स्टोरी भी जैसे यहाँ पे थर्स्टी क्रो की स्टोरी आ रखी थी, तो यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा हिंट, क्या मिल जाएगा, हिंट्स मिल जाएगा, और आपको इन हिंट्स को यूज करते हुए इस स्टोरी की फॉर्मेशन करनी, स्टोरी को बनाना है, ठीक ना। तो देखो आपके 24वां 25वां क्वेश्चन 8 नंबर, मतलब जो आपके 24वां क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 8 नंबर का। और जो आपके 25वां क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। और आपके जो पार्ट थर्ड है ना वो नंबर लूटने वाला है आसानी से, ठीक ना। ये देखिए मैंने आपको पूरा पेपर सोल्व करा दिया है, ठीक ना।